मेरे साथ यहाँ बैठे नितिन जी, जो यहाँ के आपके ज़िले के ऑर्गेनाइजिंग जनरल सेक्रेटरी हैं, और हमारी सहयोगी और बहुत मेहनती जुझारू ऋतु चौधरी जी, जो काफ़ी लंबे समय से आपके बीच में हैं। सबसे पहले तो मैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से इस करणी माता की भूमि, खाटू श्याम जी की भूमि, सालासर बाबा की भूमि और श्री तेजा जी महाराज की भूमि को नमन करना चाहता हूँ। यहाँ के जितने भी पूर्वज रहे, देवी देवता, भूमि देवता, यहाँ के स्वतंत्रता सेनानी जो आज हमारे बीच में हैं या नहीं हैं, मैं उन सभी को नमस्कार करना चाहता हूँ और परमात्मा को धन्यवाद देता हूँ कि बीकानेर की इस भूमि पर मुझे आप लोगों के बीच में, इस लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के बीच में बोलने का 2 मिनट मौका मिला। साथियों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि चुनाव का अंतिम दौर अब शुरू हो गया है और आज कांग्रेस पार्टी ने अपना मैनिफेस्टो लॉन्च किया है। उसी के ऊपर मूलतः चर्चा करने के लिए मैं आप लोगों के बीच में आया। क्षमा चाहूँगा, मुझे सुबह जयपुर से किसी ने थोड़ा सा समय का अंदाज़ा गलत दिया, 3.5 घंटे में पहुंच जाएंगे, लेकिन घंटे लगभग 6 लग गए, तो उसके लिए मैं लेट आया। मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर क्षमा चाहता हूँ। आज आप लोगों ने वैसे तो ऑनलाइन भी और हार्ड कॉपी भी पढ़ी होगी। मैं केवल कुछ ब्रीफ पॉइंट और हमारा जो कंपैरिजन है कि किस तरह से हम बीजेपी से अलग हैं, किस तरह से हमारा मैनिफेस्टो या हमारा विज़न डॉक्यूमेंट उनसे अलग है, और किस तरह से वो लोग झूठ बोलकर राजस्थान की भोली भाली जनता को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं, मैं उस पर अपना वक्तव्य रखना चाहूँगा। आज हमारे इस मैनिफेस्टो में आप लोगों ने देखा होगा कि घोषणा पत्र के अंदर कुछ पेजेस हमने जो राजस्थान के तमाम आंकड़े हैं उनको दिए, और उन आंकड़ों में ये है कि जो पर कैपिटा इनकम में 2017 में राजस्थान 30वें स्थान पर था, आज वो ऊपर चढ़कर 12वें नंबर पर कैपिटा इनकम में राजस्थान चला गया है। जीडीपी ग्रोथ रेट पिछले साल की 11.4 के करीब, और यही 2018 में 3.5% के आसपास था। और जो नए आंकड़े अभी इस साल के आज आए हैं, उन आंकड़ों को अगर आप देखेंगे तो चौंकाने वाले आंकड़े हैं, और वो आंकड़े लगभग 19% स्टेट की जो जीडीपी ग्रोथ रेट है उसको इंगित कर रहे हैं। ये अपने आप में चौंकाने वाला आंकड़ा है। और उत्तर भारत में नंबर 1 जीडीपी ग्रोथ रेट में राजस्थान पिछले साल के आंकड़ों में आ गया। इसके साथ साथ चाहे वो मिल्क का प्रोडक्शन हो, चाहे वो मेडिकल कॉलेज खोलने की बात हो, चाहे वो नर्सिंग कॉलेज खोलने की बात हो, चाहे वो सैकड़ों सामान्य कॉलेज खोलने की बात हो, और चाहे प्रशासनिक स्तर पर तमाम तहसील और एसडीएम और कलेक्ट्रेट बनाने की बात हो, जिला बनाने की बात हो, संभाग बनाने की बात हो, कांग्रेस पार्टी की सरकार ने पिछले 5 वर्षों में अभूतपूर्व काम किया है। अब मुख्य बिंदुओं पर हम आते हैं। सबसे पहला, जिस तरह से केंद्र सरकार के प्रति भी, और क्योंकि किसानी का प्रदेश है पूरा ये, एमएसपी की गारंटी के कानून का पहला राज्य अगर कोई बन रहा है या बनने जा रहा है तो वो राजस्थान होगा। इसी आंकड़ों में एक चीज़ और मैं बता देना चाहता हूँ कि पिछले 5 वर्षों में पर कैपिटा इनकम में लगभग 48% की बढ़ोतरी राजस्थान के पर कैपिटा इनकम में हुई। अब हम मुख्य बिंदुओं पर आते हैं। सबसे पहला, हमने रोजगार की बात की है। 10 लाख रोजगार अगले 5 साल में, और 2047 तक 2 करोड़ रोजगार सृजनित करने का हमने लक्ष्य रखा है, जिसको हम पूरा करने की तरफ आगे बढ़ेंगे। 10 लाख में से भी 4 लाख रोजगार सरकारी की बात की है हमने, कि उसमें से 4 लाख रोजगार जो होंगे वो सरकारी रोजगार होंगे। इसके साथ साथ
हमने ये भी बताया है अपने घोषणा पत्र में कि पिछले 5 वर्षों में 2,13,000 के करीब हमने रोजगार दिए हैं और 1,93,000 के करीब रोजगार पाइपलाइन में है। अगर इसकी एवरेज भी लें तो पिछले 5 वर्षों में हमने लगभग 3 लाख से ज़्यादा रोजगार सरकारी दिए हैं और हमने अगले 5 साल का लक्ष्य जो है वो लक्ष्य 4 लाख का रखा। सिलेंडर की बात, हमने पीछे बीपीएल फैमिलीज को, उज्ज्वला वालों को 500 रुपये में दिया। इस बार जो हमारा लक्ष्य है कि हम 400 रुपये में गैस का सिलेंडर मुहैया कराएं। मनरेगा में जो 125 दिन का रोजगार की गारंटी अभी तक थी, उसको हम 150 दिन तक मनरेगा में लेकर जाएं। हिंदुस्तान में किसी भी राज्य में सरकारी कर्मचारियों की अकाउंटेबिलिटी फिक्स करने के लिए अकाउंटेबिलिटी एंड ऑटो डिलीवरी एक्ट जो है, जो स्वतः लोगों के काम ऑनलाइन सर्टिफिकेट बनना, राशन कार्ड बनना और तमाम चीज़ें हो और उसके अंदर अकाउंटेबिलिटी फिक्स हो, हमने तय किया है कि आने वाले सरकार में हमारी में अकाउंटेबिलिटी का एक्ट हम लेकर आए। चिरंजीवी योजना आप लोग जानते हैं कि किस तरह से 25 लाख तक का बीमा चिरंजीवी योजना में हमने पिछले अपने कार्यकाल में दिया। इसको बढ़ाकर 25 लाख से बढ़ाकर 50 लाख की सीमा हम इसकी करने जा रहे हैं। इसके साथ साथ कास्ट सेंसस जो कि पिछली सरकार ने भी अंतिम दिनों में अपने एक चिट्ठी निकाली थी, आप लोगों को याद होगा, वो हमने मैनिफेस्टो में भी लिया है कि हम कास्ट सेंसस पर आगे बढ़ें। इसके साथ साथ 4th पे स्केल जो स्टेट गवर्नमेंट का है, 4th पे स्केल को हम उसको लागू करने की तरफ आगे बढ़ें। ओल्ड पेंशन स्कीम पहले से हमारी जो 7 गारंटी है उसमें ऑलरेडी है, मैनिफेस्टो में आज इसका भी जिक्र किया। इसके साथ साथ 2 लाख रुपए तक का ऋण किसानों को मिलेगा जिस पर कोई ब्याज नहीं लगेगा। इसके साथ साथ ही एक क्रेडिट कार्ड की बात हमने की है 5 लाख की, कि व्यापारी अगर कोई छोटा व्यापारी है, मीडियम एंड स्मॉल इंडस्ट्री वाला कोई व्यापारी है, तो वो 5 लाख तक का ऋण अपना बिना ब्याज के वो अपना ऋण ले सकेगा और उसमें भी मैक्सिमम प्रावधान जो होगा वो सरकारी बैंकों से होगा। आप लोगों को पता है कि लंपी हो और चाहे पिछले समय में भी 5 रुपया दूध पर बोनस देने की बात हो, इस बार ये बोनस बढ़ाकर 10 रुपये किया जाएगा। 10 रुपये बोनस देते हुए हम जो दुग्ध का उत्पादन है उसको और ज़्यादा गति से बढ़ाएंगे। पशुधन को बढ़ावा देने के लिए 2 रुपये किलो गोबर हमने छत्तीसगढ़ में भी खरीद कर उसको सक्सेसफुली पूरी तरह से वहाँ पर क्रियान्वित किया। यहाँ पर भी हमने आज अपने घोषणा पत्र में और अपनी गारंटी में 7 गारंटी में लिया कि हम पूरी तरह से इसको लागू करेंगे। 7 गारंटी में आपने देखा होगा कि जो हमारी मुखिया महिला हैं उनको हम 10,000 रुपये सालाना देंगे। आज वो हमने अपने घोषणा पत्र में भी वापस रखा है। आपदा से संबंधित जो बीमा है